मामले में 4 अक्टूबर को फैसला आएगा। 4 अक्टूबर को फैसला आएगा कि अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच का आरोप चलता रहेगा या फिर अब्बास जो अंसारी है वो आरोप मुक्त हो जाएगा। गौरतलब है कि मऊ सदर सीट से सुबह सपा के विधायक अब्बास अंसारी के ऊपर 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और इस मामले में अब्बास अंसारी के वकील द्वारा हेट स्पीच के मामले में अपराध मुक्ति के लिए याचिका दायर की गई थी। स्पेशल मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 4 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। सीएम योगी ने 57 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल जल्द से जल्द खोलने को कहा है। यहां पर प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होगी और इसमें स्मार्ट क्लास के साथ साथ ही रोबोटिक्स और साथ ही मशीन लर्निंग सेंटर जैसी सुविधाएं देने और मॉड्यूलर लैब बनाने जैसे तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में मॉडल कंपोजिट स्कूल खोले जाएं। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा रहेंगी, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग की भी सुविधाएं रहेंगी। यही नहीं, प्री प्राइमरी से लेकर इंटर तक की कक्षाएं भी इन स्कूलों में संचालित की जाएंगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। शाहजहांपुर के कैंट इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले घरों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने इससे पहले लोगों को नोटिस जारी कर घर खाली करने को कहा था, लेकिन जब उन्होंने अवैध कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन ने कार्रवाई की। मऊ पुलिस ने 45 लाख रुपए की नशीली दवा जब्त की है। सराय लखनसी थाना इलाके में वेस्ट बंगाल नंबर की एक ट्रक को चेक किया गया था, तो उसमें आलू की बोरियों के बीच में एक खास कंपनी का कफ सिरप मिला था। आपको बता दें कि देश में इस पर बैन लगा हुआ है। लोग नशे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और जांच के दौरान में पता चला कि ये वाराणसी से असम भेजी जा रही थी। तो ये कफ सिरप पर बैन लगा हुआ है, लेकिन लोग इसका जो इस्तेमाल है वो नशे के तौर पर करते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही शीशिया कप सिरप की जो कि पुलिस ने बरामद की है। हरदोई में लड़के को खेत में गन्ना तोड़ना भारी पड़ गया। अपनी जान देकर उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। आपको बता दें कि 26 सितंबर को संदिग्ध हालत में गन्ने के खेत में लड़के का शव मिला था। पुलिस ने जांच के बाद में इस मर्डर के मामले का खुलासा किया और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक गन्ने के खेत में व्यक्ति यहां पर गन्ना तोड़ने के लिए पहुंचा था और उसके बाद में विवाद हुआ और बाकी से हमला करके उसकी जान ले ली गई। गाजियाबाद में 4 लोगों को इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी करने की जो जानकारी है उस पर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल ने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कराकर इनकी घर वापसी करवाई। सभी ने सनातन धर्म में वापसी करने पर खुशी जाहिर की और ये 4 लोग देखिए आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे और इस पर पूजा पाठ करवाकर घर वापसी कराई गई, जिस पर इन चारों ने ही खुशी जाहिर की। एक देश एक चुनाव को लेकर लॉ कमीशन जल्द ही अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक 22वें विधि आयोग ने यह रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों की माने तो सब ठीक रहा तो 2029 के चुनाव एक समय पर एक साथ किए जा सकेंगे। तो विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी और 2029 यानी कि 2024 के बाद जो नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन होंगे उसमें यह माना जा रहा है कि सभी जो इलेक्शन होंगे राज्य के या फिर केंद्र सरकार के वो एक साथ किए जाएंगे। हालांकि हाल ही में कुछ राज्यों के इलेक्शन हुए हैं, ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती माना जा रहा था कि सभी का इलेक्शन कैसे साथ हो सकता है, क्योंकि बीते दिनों ही कई राज्यों में इलेक्शन हुए हैं। तो क्या विधानसभा
भंग की जाएगी। ऐसे में कई सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में मिलेंगे और उसके बाद में अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2029 वो साल होगा जब लोकसभा और बाकी राज्यों के विधानसभा के जो इलेक्शन होंगे वो सभी एक साथ होंगे। तो विधि आयोग ने रिपोर्ट को तैयार कर लिया है और आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार हुई है। एक देश एक चुनाव के मामले में लॉ कमीशन की तरफ से लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही लॉ कमीशन अपनी ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकती है। 22वीं लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है, जिसमें एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जो तमाम तैयारियां थी वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी ने संबंधित पक्षकारों से इस मामले में बैठक भी कर ली है। फरवरी से ही इस पूरे मामले की जो कवायद है वो लॉ कमीशन के द्वारा शुरू कर दी गई थी, लेकिन इससे पहले जो 21वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसमें उनके अध्यक्ष BS चौहान के द्वारा ये कहा गया था कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के पहले जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको तैयार किया जाए और इसी प्रक्रिया के तहत लॉ कमीशन आगे बढ़ा। यह माना जा सकता है कि लॉ कमीशन की तरफ से इस पूरे मामले में जो तैयारियां हैं, तमाम जो संबंधित पक्षकार हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, इस दिशा में जो भी परिचर्चा हुई है उससे संबंधित एक डिटेल रिपोर्ट केंद्र सरकार को लॉ कमीशन जल्द ही सौंप सकता है। और अगर इस प्रक्रिया को सीधे तौर पर माना जाए और यह प्रक्रिया सही दिशा में काम करती रही तो यह भी कहना कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले 2029 के चुनाव में भारत में एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सरकार आगे बढ़ सकती है और इसी दिशा में यह कवायद शुरू की गई है। आपको बता दें कि लॉ कमीशन में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर भी कल एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें यह तय किया जाएगा और यह फाइनलाइज किया जाएगा कि आने वाले दिनों में इस पूरी रिपोर्ट को केंद्र सरकार को कब तक सौंपी जाए। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। आगरा में केमिकल के गोदाम में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। थाना मंटोला क्षेत्र के सदर भट्टी की घटना है ये और ये तस्वीरें आप देखिए, केमिकल की ये फैक्ट्री है जहां पर भीषण आग लग गई। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है, आपको तस्वीरों में नजर भी आ रही होगी और आग बुझाने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो शुरुआती जांच है उसमें ये सामने आया कि शॉर्ट सर्किट हुई थी, जिसके चलते यहां आग लगी। इटावा के सिविल लाइन इलाके में हादसा हो गया। दिल्ली से सैफई जा रही रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। बस ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर समेत 9 लोग घायल हो गए हैं। वहीं रास्ते में गुजर रहे एक शख्स ने घायलों को अपनी कार से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। ट्रैक्टर इसमें चला गया था। मैं